हेलो करियर अपॉर्चुनिस्ट। होप करती हूँ कि सभी ठीक हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने अपने घरों में रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर और पर्सनली मुझे बड़ा मजा आया ये वीडियो बनाने में, क्योंकि ऐसी कई सारी बातें मुझे जानने को मिली जो मुझे खुद भी नहीं पता थी। तो चलिए अब हम वीडियो पर आते हैं। अभी जब हम सभी घर पर हैं तो अधिकतर लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगे हैं। कुछ लोग यूट्यूब पर अपना कंटेंट डाल रहे हैं तो कुछ इंस्टाग्राम पर। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम घर बैठकर भी कर सकते हैं और साथ ही में अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद तो इतना टाइम होगा नहीं हमारे पास, तो फिर इस जॉब का क्या होगा। तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो जिसमें आपको तुरंत या फिर कहूँ कि आवर्स का पैसा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम कि क्या कर सकते हैं। इस लिस्ट की 5th नंबर की जॉब है सर्वे मैनेजर की। अब सर्वे मैनेजर्स कौन होते हैं? आपने गूगल फॉर्म्स में या फिर यूट्यूब पर सर्वेज देखे होंगे, जैसे which of the following clothing brands or vehicle brands have you heard of, followed by some options। तो हाँ, ये सर्वेस के क्वेश्चंस क्रिएट करने वाले फिर उन सर्वेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के उनका डेटा कलेक्ट करने वाले लोगों को सर्वे मैनेजर्स कहते हैं। ऐसे लोगों को कंपनीज हायर करती हैं कि हाँ, हम ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आपको इससे रिलेटेड सर्वे करना है और हमें सारा डेटा लाकर देना है। तो इस जॉब में नंबर्स से रिलेटेड या डेटा से रिलेटेड काफी ज्यादा काम है। तो अगर आप मैथ्स या स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स से जुड़े हुए हैं तो आप इस जॉब के बारे में सोच सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको परमानेंटली या कुछ एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जॉब करनी पड़े। आप इंडिविजुअल सर्विस के लिए भी चार्ज कर सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं तो ये है सोशल मीडिया असिस्टेंट की जॉब। देखिए, अगर आप सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहना चाहते हैं तो क्यों ना उससे पैसा कमा लिया जाए। अगर आपको थोड़ा कम भी पैसा मिलता है तब भी क्या ही बुरा है, नहीं। सोशल मीडिया असिस्टेंट्स को लोग हायर करते हैं कि आप हमारे ये अकाउंट्स हैंडल करो, जैसे एफबी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट एक्सेट्रा। वो आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस देंगे कि दिन में आपको 2 पोस्ट करना है या फिर हफ्ते की 10 पोस्ट करना है या फिर मंथ के हिसाब से, जिसमें आपको फोटोज, वीडियोस, क्वेश्चंस, पोल्स एंड ऑल इंक्लूड करना होगा। वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा और क्या पोस्ट करना है ये भी रिक्वायरमेंट पर ही डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आप किसी जिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स आप हैंडल कर रहे हैं तो उस जिम की फोटोज या फिर कुछ वर्कआउट से रिलेटेड पोस्ट आपको करने होंगे। और सोशल मीडिया का ये फायदा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको कल दोपहर 2 बजे कोई पोस्ट करनी है लेकिन आपके पास उस समय टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास अभी टाइम है तो आप उसे अभी शेड्यूल पर डाल सकते हो। तो वो कल करेक्ट 2 बजे आपके अकाउंट पर लाइव हो जाएगी। इससे आपकी रेटिंग भी अच्छी होगी कि हाँ, इस अकाउंट पर डेली इस समय पर पोस्ट आ जाती है। और दूसरी बात, आपका टाइम भी सेव होगा कि आपको जो काम कल करना पड़ रहा था वो आपने आज कर दिया है, तो आप कल जो चाहें आप वो कर सकते हैं। या तो आप चाहें तो आप हफ्ते भर की पोस्ट एक दिन में सारी की सारी शेड्यूल कर सकते हैं, या फिर आप महीने भर की भी एक दिन में या एक हफ्ते में शेड्यूल करके पूरी की पूरी डाल सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इस लिस्ट की 3rd नंबर की जॉब पर, जो है डेटा एंट्री। मोस्ट प्रेफर्ड जॉब है ये, क्योंकि इसमें आपको अपना जरा भी दिमाग नहीं लगाना है। कई सारे ऐसे हायर्स हैं जिनके पास हार्ड कॉपी में डेटा होता है या फिर कहें कि हैंड रिटन डेटा होता है और वो उसे कन्वर्ट कराना चाहते हैं सॉफ्ट कॉपी में या फिर कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको एक फॉर्मेट भी देते हैं जिसमें आपको सिर्फ डेटा फीड करना रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सेल शीट से रिलेटेड कोई डेटा है आपके पास, तो वो आपको पूरी शीट बनी बनाई देंगे। बस आपको उसमें सिर्फ डेटा चेंज करना है और आपको पर शीट के हिसाब से पेमेंट मिलती है। आप जितनी शीट्स करेंगे आपको उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी। ये जॉब ऐसी है कि आपको मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा आपको मेहनत इनमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मिल जाएंगी ये जॉब्स आसानी से। लेकिन आपका उस जॉब पर बने रहना टोटली आपके काम पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कल को कोई भी पर्टिकुलर आकर उस क्लाइंट से कहेगा कि मैं इससे कम में आपको यही काम करके दे सकता हूँ, तो वो आपको क्यों रखेगा, राइट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या पार्ट टाइम की जॉब सोच रहे हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से लॉन्ग टर्म की और थोड़े से वैल्यू एडिशन की जॉब सोच रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट दोनों जॉब में से किसी एक को प्रायोरिटाइज कीजिएगा। तो नेक्स्ट जॉब तो इस लिस्ट की 2nd नंबर की जॉब है वर्चुअल असिस्टेंट की। सोशल मीडिया असिस्टेंट से सिमिलर ही जॉब है ये। दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब थोड़ी ज्यादा प्रोफेशनल होती है कंपेयर टू सोशल मीडिया असिस्टेंट। मेनली वर्चुअल असिस्टेंट्स लोगों के
या कंपनीज के मेल अकाउंट्स को ऑपरेट करते हैं, या फिर कहूँ कि जिस पर्सन का वो अकाउंट है उसे वर्चुअली रिप्लेस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, अब आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप सारे मेल्स खुद चेक कर पाए, लेकिन मेल्स चेक करना भी जरूरी है। तो उसके लिए आप एक असिस्टेंट हायर कर सकते हो जो आपकी तरफ से उन्हें जवाब देगा और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेगा कि आपकी यहाँ पर मीटिंग होनी है, आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्होंने कांटेक्ट किया है, या फिर यहाँ पर ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। ये सभी आपका वर्चुअल असिस्टेंट आपको अपडेट करेगा। आजकल वर्चुअल असिस्टेंट्स बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी हायर कर रहे हैं जो कि मेल सेक्शंस को हैंडल करते ही हैं, साथ ही साथ आपके कमेंट सेक्शन को भी हैंडल करते हैं। अब आप कैसा परफॉर्म करते हो वो तो आपकी रेटिंग्स बताएंगी। रेटिंग्स क्या है वो भी आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। फिलहाल अब हम आ जाते हैं इस लिस्ट की फर्स्ट नंबर की जॉब पर, जो है कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग क्या है उसकी डिटेल्स आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएंगी जो रिसेंटली अपलोड हुआ है। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डिटेल्स देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। कंटेंट राइटिंग दो टाइप्स की होती है, फ्रीलांसिंग यानी आप खुद के लिए काम करो, या फिर किसी अदर के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखने की। तो कंटेंट का बेसिकली आप मतलब समझ सकते हो आर्टिकल्स। मैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, बाकी कंटेंट अपने आप में ही बहुत वास्ट है जिसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं। पर हम बहुत बेसिक तरीके से देखें तो कंटेंट यानी आर्टिकल्स लिखना। अब ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें कंटेंट की जरूरत है अपनी वेबसाइट्स पर डालने के लिए, तो वो लोग कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं। वो पहले आपके कुछ सैंपल आर्टिकल्स देखेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कंटेंट राइटिंग से पहले ब्लॉगिंग कीजिए, जिससे आपके पास कई सारे सैंपल्स आ जाएंगे शो करने के लिए। ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, ये क्या होता है, उसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो आपका कंटेंट देखेंगे और उसके हिसाब से आपको हायर करेंगे। आपको किस टॉपिक पर लिखना है या तो ये वो आपको खुद बता देंगे, या फिर आपके किसी भी इंटरेस्ट के टॉपिक पर वो लिखने को कहेंगे। अब आजकल 500 वर्ड से कम का कंटेंट तो कोई भी वेबसाइट नहीं डालती, तो आपको 500 या उससे ज्यादा लिखना होगा। आपकी पेमेंट भी पर वर्ड होगी। जैसे मान लीजिए कि 500 वर्ड्स तो फिक्स है, तो आपको उसके लिए 250 समथिंग फिक्स मिलेंगे, और फिर पर वर्ड के हिसाब से 0.5 या 0.75 रुपीज मिलेंगे। जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना ही ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। और ये भी आप ही को बताना होगा कि आप कितना कंटेंट लिख सकते हैं। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि आप एक हफ्ते में कितना लिख सकते हैं, तो आप अपने आप से बता सकते हैं कि मैं हफ्ते में 2 लिख सकता हूँ, हफ्ते में 4 लिख सकता हूँ, हफ्ते में 7 लिख सकता हूँ। ये पूरा की पूरा आप पर डिपेंड करेगा। अब ये तो सारी हो गई जॉब्स की बात। अब बात आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो ऐसे कई सारे मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर जॉब सीकर्स और हायर्स दोनों ही आते हैं। जिस भी कंपनी को किसी भी एम्प्लॉय की जरूरत होगी, जैसे मान लीजिए सो एंड सो कंपनी को कंटेंट राइटर की जरूरत है, तो वो अपना एक एडवर्टाइजमेंट डाल देंगे उस मार्केट प्लेस पर कि मुझे कंटेंट राइटर्स की जरूरत है और मैं इतने पैसे दे सकता हूँ। अब आपको वहां जाके अपना रिज्यूम पोस्ट करना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि उनके पास कई सारे रिज्यूम्स पहले से आए हुए रहते हैं। तो अब आप कैसे अलग बन सकते, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक पोस्ट के लिए ऐड डाला है और उनके पास ऑलरेडी 20 रिज्यूम्स हैं। अब आपके रिज्यूम में ऐसा क्या है कि वो 21वें रिज्यूम पर क्लिक करें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपका रिज्यूम का अट्रैक्टिव होना, और वो आप बना सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर www.careeraplus.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पर जाकर फ्री में अपना खुद का रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्किल्स, आपने क्या पढ़ रखा है, आप किस चीज में बेहतर हैं, आपकी हॉबीज क्या है, आपने क्या सीखा है, आपने क्या काम किया है, आप सब कुछ इस रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं। और जितना अट्रैक्टिव आपका रिज्यूम दिखेगा उतना ही अट्रैक्ट आप करेंगे हायर्स को। अब जैसे मान लीजिए आपका रिज्यूम भी सिलेक्ट हो गया, आपको उन्होंने काम भी दे दिया। अब आप जो जो काम करते हो उस सब पर आपके क्लाइंट की नजर होगी। आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका एंगेजमेंट कितना है, क्योंकि ये मैंने जितनी भी जॉब्स आपको बताई हैं वो सारी पब्लिक से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है। आपको जो भी करना है आपको लोगों के लिए करना है। जैसे मान लीजिए आप किसी का फेसबुक अकाउंट हैंडल कर रहे हैं और आप पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी को वो पसंद ही नहीं आ रहा है, तो वो क्यों फॉलो करेगा आपको। अगर आप उस सोशल अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं और उस पे कोई फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आपका क्लाइंट आपको दोबारा हायर नहीं करेगा। और साथ ही साथ
आपको रेटिंग्स भी नहीं देगा। यहाँ पर जो मार्केट प्लेसेस है जहाँ पर जॉब सीकर्स आते हैं वहां पर एक रेटिंग का ऑप्शन होता है। तो आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपके क्लाइंट्स आपको रेटिंग्स देते जाएंगे। जैसे अगर आपके क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया तो आपको 1 स्टार रेटिंग दे देगा। फिर उसके बाद आपको जॉब मिलना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई दूसरा क्लाइंट आपका रिज्यूम देखेगा भले ही उसे रिज्यूम पसंद आएगा, लेकिन अगर वो आपका 1 स्टार रेटिंग देखेगा तो वो एक तरह से हिचकिचाएगा आपको हायर करने में। लेकिन तब भी अगर आप को हायर उन्होंने कर लिया और अगर वहां पर भी उन्हें काम आपका पसंद नहीं आया तो वो भी आपको 1 स्टार रेटिंग दे देंगे और उसके बाद आपको काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपका काम पर फोकस होना बहुत जरूरी है। आप भले 1 घंटे का काम क्यों ना कर रहे हो लेकिन उसे आप बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा आप जब भी कोई चीज गूगल करते हैं तो आपके पास कई सारे पेजेस ओपन हो जाते हैं और 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए ऐसे कई सारे पेजेस रहते हैं। लेकिन क्या आप उन पर जाते हैं? आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनके सॉल्यूशन उनके आंसर आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको सेकंड पेज तक जाने की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा नहीं। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आपकी रेटिंग अच्छी नहीं होगी तो आपको अच्छी वेबसाइट्स पर काम भी नहीं मिलेगा, आपका कंटेंट जाएगा नेक्स्ट 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 पेज पर। तो इसलिए आप अपने काम को इतना अच्छा बनाइए कि आप नेक्स्ट से फर्स्ट पर आते जाएं, ना कि आप फर्स्ट से नेक्स्ट पर जाते जाएं। अब ये मार्केट प्लेसेस कौन से हैं, आप कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए एज अ बिगिनर और एज एन एक्सपीरियंस पर्सन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वो वीडियो मैं तभी अपलोड करूंगी जब इस वीडियो पर 100 लाइक्स होंगे। बहुत छोटा सा एम रखा है, जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाते हैं 1 या 2 दिन में ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंड आई अश्योर यू कि अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो आपको फुल डिटेल्ड वीडियो मिलेगा और बहुत अच्छा वीडियो मिलेगा। तो आप भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर देखते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तब तक आप लोग जाकर हमारी वेबसाइट चेक कीजिए, रिज्यूम बनाइए, आपको जितनी बार उसमें चेंजेस करने हैं आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर आपको आंसर यहाँ से कंपैरेटिवली जल्दी मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है रिज्यूम से रिलेटेड भी, या फिर वहां पर आपको एग्जाम प्लान भी मिल जाएगा उससे रिलेटेड भी, और हमारे वीडियो से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेरी आपको है तो आप हमें वहां पर पूछ सकते हैं। आपको वहां जल्द से जल्द जवाब मिल जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स के लिए आप अनुराग टेस्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको क्वेश्चंस विद डिटेल्ड आंसर मिल जाएंगे। लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।